गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। क्लास बीए फर्स्ट सेकंड सेम स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड सेम का फर्स्ट टॉपिक यानी कि हिंदी साहित्य का भक्तिकाल खंड ख करेंगे और इसका टॉपिक रहेगा भक्तिकाल की परिस्थितियाँ। स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे कि भक्तिकाल की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक परिस्थितियाँ किस प्रकार की रही। तो हम भक्तिकाल के बारे में चर्चा करते हुए कि प्रत्येक व्यक्ति युगीन परिस्थितियों से अवश्य प्रभावित होता है और फिर भक्त, कवि और सर्जक कलाकार तो सामान्य लोगों की अपेक्षा अधिक संवेदनशील होने के कारण परिस्थितियों से कुछ अधिक प्रभावित होते हैं। किसी भी विशेष काल के साहित्य को समझने के लिए तत्कालीन परिस्थितियों का अध्ययन करना आवश्यक है, क्योंकि हम जिस भी विषय या काल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे तो हम उसको समझने के लिए हमें धरातल पर जाना पड़ेगा। इनसे साहित्य के उदय और प्रसार की जो रूपरेखा है भली भांति स्पष्ट हो जाती है और भक्तिकाल की परिस्थितियों का अध्ययन हम करेंगे कि जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं भक्तिकाल की। स्टूडेंट्स, जो राजनीतिक दृष्टि से भक्तिकाल को यहाँ दो भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम जो भाग है उसमें दिल्ली पर तुगलक और लोधी वंश के शासकों ने शासन किया और दूसरे भागों में मुग़ल वंश के बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहाँ ने। पहले भाग के अंतर्गत शासक जो थे वो अत्याचारी, सत्तालोलुप में और घोर सांप्रदायिक थे और दूसरे भाग के जो शासक थे वो राज्य का आदर्श इस्लामी कानूनों पर उस समय आधारित था और सामान्य जनता के लिए काल कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अशांत, संघर्षमय एवं दारुणमय था। मोहम्मद गोरी के द्वारा जीते गए प्रदेशों पर बलवान अलाउद्दीन आदि ने सफलतापूर्वक राज्य ही नहीं किया बल्कि तलवार के बल से अपने साम्राज्य का भी विस्तार किया। अलाउद्दीन ने मालवा, महाराष्ट्र और गुजरात को जीतकर राजपूताना को तीनों ओर से घेर लिया और रणथंभौर, चित्तौड़, सिवाना, जालोर आदि जो प्रदेश थे उनको भी जीतकर अपने राज्य की सीमाओं को दक्षिण तक उन्होंने फैलाया और अलाउद्दीन के मरते ही उसके असक्त उत्तराधिकारी जो थे उन्होंने विशाल साम्राज्य की रक्षा कर पाने में जो सक्षम नहीं थे। बाद में गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को जीता और दक्षिण में आंध्र पर विजय प्राप्त की। स्टूडेंट्स, कुछ समय के बाद जो प्रांतीय शासक थे स्वतंत्रता की प्रवृत्ति बढ़ने लगी। मेवाड़ में हमीर सिसोदिया, कश्मीर में शाहमीर और मथुरा और बंगाल के सूबेदार जो थे स्वतंत्र सुल्तान वहाँ के बन बैठे और दक्षिण में बहमनी सल्तनत की स्थापना हुई और बाद में दिल्ली राज्य में तैमूर की निर्मम ठोकर खाकर वो संभल नहीं पाए। जैसे जैसे 15वीं शताब्दी आई तो प्रांतीय शासकों का युग बनकर रह गई। तभी पठानों ने दिल्ली को जीत लिया। वे बिहार तक उन्होंने अपना राज्य विस्तार किया और 16वीं शताब्दी में जब बाबर ने आक्रमण किया तब सभी स्वतंत्र प्रादेशिक राज्य थे। उस समय प्रमुख शासक जो था मेवाड़ का राणा सांगा और विजयनगर के कृष्णदेव राय थे और बाबर ने पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया और अपने पांव यहाँ की भूमि पर मजबूती से जमा लिए। मुस्लिम शासकों में से कई ने यहाँ की जनता पर अकथनीय अत्याचार किए। कष्ट केवल हिंदुओं ने ही नहीं बल्कि मुस्लिम लोगों ने भी सहन किए। धर्म के आधार पर जो शिया सुन्नी संप्रदाय थे वो परस्पर लड़ते रहते थे। अकबर, जहांगीर और शाहजहाँ के समय को छोड़कर जो शेष समय था वो गृह कलह, मारकाट और आतंक से भरा रहा और भक्तिकालीन जो कवि हैं तात्कालीन परिस्थितियों से अधिक प्रभावित नहीं हुए। उनकी वाणी में धर्म और शांति का स्वर प्रमुख रूप से मुखरित हुआ। फिर भी कहीं कहीं उनकी वाणी में तत्कालीन पीड़ा और अवसाद दिखाई देता था। स्टूडेंट्स, ये था भक्तिकाल की राजनीतिक परिस्थितियाँ। इस प्रकार का राजनीतिक वातावरण था। अब हम चर्चा करेंगे कि भक्तिकाल में सामाजिक परिस्थितियाँ किस प्रकार की रही।
कि देश के मुस्लिम शासन की स्थापना के साथ हिंदू मुस्लिम जनता के जीवन के हर क्षेत्र में आदान प्रदान हुआ और हिंदुओं में जो जाति पाति ऊंच नीच की भावना बहुत अधिक फैली हुई थी। अत्यंत कट्टर शासकों के अत्याचारों से भयभीत होकर इनमें जाति पाति और शादी ब्याह के बंधन अधिक सख्त हो गए थे और आर्थिक दृष्टि से भी जो हिंदू थे कुछ अच्छी स्थिति उनकी नहीं रही। उस समय देश में आए एक जो विदेशी यात्री थे वर्नियर, उन्होंने कहा भी था कि उन हिंदुओं के पास धन संचित करने के लिए कोई साधन नहीं रह गए थे। उनमें जो अधिकांश जनता थी निर्धनता अभावों एवं आजीविका के लिए निरंतर संघर्ष रत रही। वो प्रजा के रहन सहन का स्तर बहुत निम्न कोटि का था। करों का जो सारा भार था वो भी जनता पर था। राज्य पद उनको अप्राप्त थे क्योंकि उस समय लोग शिक्षित नहीं थे, शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं था। हिंदुओं के प्रति किए जाने वाले जो अत्याचार थे उनसे पूर्व मुगल काल तक बहुत अधिक भेदभाव थे और परिणाम स्वरूप जो हिंदू और मुसलमान थे उनमें परस्पर विवाह के जो उदाहरण हैं प्राप्त होने लगे। कश्मीर के सुल्तान शाह मीर ने अपने लड़कियों का विवाह हिंदू सामंतों से किया और लड़के का विवाह हिंदू सेनापति की लड़की से। शेरशाह ने जमींदारी प्रथा समाप्त कर दी और लड़के का विवाह हिंदू सेनापति की लड़की से किया। इन्होंने सामाजिक दृष्टि से मुसलमानों को अपने से दूर रखने में ही अपना कल्याण समझा। कबीर जी ने भी अपने दोहों में सामाजिक जो संकीर्णता थी भक्ति काल में उसको स्पष्ट रूप से अपने दोहों में अपने साहित्य के माध्यम से उजागर किया है। स्टूडेंट्स, अब हम धार्मिक परिस्थितियाँ भक्ति काल की किस प्रकार की रही। इस काल की जो सामान्य धार्मिक स्थिति थी उसको बौद्ध और वैष्णव धर्म से अत्यधिक प्रभावित किया गया क्योंकि बौद्ध धर्म का जो प्रादुर्भाव था समाज के सामने सामाजिक न्याय की मांग को लेकर हुआ था, पर वैदिक धर्म के प्रभाव से यह अपने आप को मुक्त नहीं रख पाया। हीनयान और महायान नामक जो दो शाखाएं थीं उनमें इनको विभाजित किया गया और हीनयान का संबंध सिद्धांतों एवं दर्शन से था, इसलिए केवल विद्वानों तक ही सीमित रहा। पर महायान ने धर्म के जो व्यवहारिक पक्ष थे उसको अपनाकर सामान्य जनता को धर्म के द्वार की ओर आगे बढ़ाया। महायान के लोगों को जंतर मंत्र अभिचार और चमत्कारों से आकृष्ट किए रखा और बाद में यही मंत्रयान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके साथ ही वाम मार्ग भी चल पड़ा जिसमें स्त्रियों को वश में करने के लिए जंत्र मंत्र आदि का प्रयोग किया जाता था। मंत्रयान वालों ने वाम मार्ग की अनेक क्रियाओं को अपना लिया और नारी मध्य मास आदि भागों को इसमें प्रमुखता से ग्रहण किया गया। जो 84 सिद्ध इसी दीक्षित हुए और उन्होंने व्यभिचार को भी बढ़ावा दिया और इसकी प्रतिक्रिया में नाथ संप्रदाय का उदय हुआ जिसने पवित्रता प्रधान साधना पद्धति को महत्व दिया। इस युग में जनता विष्णु के विविध अवतारों में विश्वास रखती थी। राम और कृष्ण के अवतारी रूपों ने जनता की भक्ति को स्थूल आश्रय दिया। रामानंद ने राम भक्ति के लिए विशेष मार्ग खोला। अनेक संप्रदायों ने भी कृष्ण की उपासना की विविध विधियों को अपनाया और सभी ने महाभारत में वर्णित धर्म रक्षक और दुष्ट संहारक कृष्ण के रूप को ग्रहण न कर भागवत के कृष्ण को स्वीकार किया। सूफियों ने भारतीय अद्वैतवाद को अपने ढंग से अपनाकर निर्गुण ईश्वर का प्रचार किया। इन पर योग का स्पष्ट प्रभाव है। इन्होंने प्रेम मार्ग पर चलते हुए हिंदू मुसलमानों पर परस्पर मिलाने का प्रयास किया। स्टूडेंट्स, अब हम भक्ति काल की साहित्यिक परिस्थितियाँ किस प्रकार की रही उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि साहित्य सर्जन और परिस्थितियों का घनिष्ठ संबंध है। भक्ति युगीन परिस्थितियाँ कुछ ऐसी रही थी कि जो प्रबुद्ध नेता थे संत कवि जहाँ एक और धर्म और भक्ति के स्वरूप की स्थापना और प्रचार में लीन रहे थे, वहाँ साथ ही इन्होंने अपनी मान्यताओं के अनुसार सिद्धांत प्रतिपादन भी किया। इन्होंने प्राय अपने विचार पद्य में ही प्रस्तुत किए।
संस्कृत में जो टीकाएं थी, व्याख्यान थी, उनकी रचना होती रही, पर किसी नई मौलिक विचारधारा को उनके माध्यम से भी प्रस्तुत नहीं किया गया। उस काल में राजभाषा फारसी थी। इसमें पर्याप्त मात्रा में पुस्तकें लिखी गई, साहित्य में योगदान किया गया, पर हिंदुओं का उच्च वर्ग संस्कृत में ही अपने विचार प्रकट करता रहा। संस्कृत के जो अनेक ग्रंथ थे उनका फारसी में धीरे धीरे अनुवाद किया गया। शेरशाह सूरी और अनेक जो प्रादेशिक मुस्लिम शासक थे उन्होंने हिंदी को भी प्रोत्साहन दिया, पर हिंदी को फारसी एवं संस्कृत जैसा स्थान उस समय नहीं मिल पाया। और इस काल में मुक्तक और प्रबंध दोनों प्रकार की जो रचनाएं थी उनका निर्माण किया गया कवियों के द्वारा, साहित्य में योगदान किया गया। और ये रचनाएं मात्र काव्य ग्रंथ ही नहीं बल्कि इनमें धर्म की उच्चतम व्याख्या हुई। ये साहित्य लोक परलोक को स्पर्श करता हुआ एक ही साथ हृदय, मन और आत्मा की भूख को शांत कर देने में सक्षम है। ये थी साहित्यिक परिस्थितियाँ। स्टूडेंट्स, अब हम चर्चा करेंगे कि भक्ति काल की सांस्कृतिक परिस्थितियाँ किस प्रकार की रही। कि भारतीय संस्कृति में समन्वय भावना की प्रतिपादना की रीति अत्यंत प्राचीन है। पुराण जो हमारे इस प्रकार के धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें इसी प्रवृत्ति के अंतर्गत पूजा, उपासना और कर्मकांड में दर्शन मिलाने का प्रयास किया गया। भक्तिकालीन साहित्य के निर्माण के समय योगतंत्र विशेष प्रेरक तत्व था, अतः भक्ति, ज्ञान और कर्म के साथ योग शब्द का समन्वय किया जाने लगा। जो विभिन्न संप्रदाय थे उनके जो उपास्य देवी देवता थे उनमें भी समन्वय लाने का प्रयास चलता रहा। राम और शिव, दुर्गा और वैष्णव आदि एज ए एग्जाम्पल, इस प्रकार इनमें समन्वय लाने की जो प्रक्रिया थी वो चलती रही। तो इसी प्रकार का जो साहित्य है तुलसीदास जी ने भी अपने साहित्य में उसकी चर्चा की है। और हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों के एक दूसरे के निकट आने के कारण संगीत, चित्र और वास्तुकला में भी उस समय अद्भुत समन्वय हुआ। दोनों जातियों ने एक दूसरे को बहुत प्रभावित किया। ताजमहल और लाल किला भारतीय और ईरानी वास्तुकला के सुंदर नमूने हैं। काव्य में विभिन्न राग रागनियों का जो प्रयोग है वो समन्वयवादिता का ही परिणाम रहा है, जिनसे भारतीय सामाजिक संस्कृति का रूप निखरा। तो स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा टॉपिक था भक्ति काल की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, साहित्यिक जो प्रवृत्तियाँ थी वो किस प्रकार की रही। तो भक्ति काल के बारे में हमने चर्चा की, भक्ति काल की किस प्रकार की परिस्थितियाँ थी उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। तो आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट्स यहीं समाप्त होता है। थैंक्स एंड हैव ए गुड डे।